मेरी बात का यकीन कर लो, अगर आपने एक बार ऐसे समोसे घर पे बना लिए ना, तो आपको बाजार के समोसे कभी भी पसंद नहीं आएंगे, चाहे जितने भी अच्छे हलवाई की दुकान से आपने लिया हो। और इतना ज़्यादा टेस्टी ही है कि आप खाने वाले हो दो तो आप चार खा जाओगे। और आलू साबूदाना वेफर्स मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की थी, तो उसकी रिक्वेस्ट है कि उसे हमें तल के दिखाना चाहिए। तो बिल्कुल आज तल के दिखाने वाली हूँ मैं। ये आलू साबूदाना वेफर्स मैंने घर पर ही बनाए थे, डाइनिंग टेबल पर सुखाया था 2 दिन। ये बहुत अच्छे से पंखे में ही बिल्कुल अच्छे से सूख चुके थे, लेकिन फिर भी मैंने उसको एक दिन पूरा धूप में रखा। बालकनी में बहुत तेज़ धूप रहती है दोपहर के समय में। ये इतने पतले बनते हैं कि वो बिल्कुल पतले पतले से पंखे में भी सूख जाते हैं। अगर अभी भी आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाई है, पापड़ चिप्स वगैरह, तो मेरे कहने से आप आधा किलो में ये बना लो। पाव भर साबूदाना, पाव भर आलू, यानी 250 ग्राम आलू, 250 ग्राम साबूदाना, टोटल आधा किलो के बना के देख लो आप। ये मैंने टोटल 1 किलो के बनाए थे, दोनों ही चीज़ें आधा आधा किलो की ली थी। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आइटम है, मतलब चिप्स, आलू के पापड़, आलू साबूदाना, ये सब चीज़ें आपने नहीं बनाई ना। बस आप सिर्फ एक चीज़ अगर बनाना चाहें तो आप ये बना के देख सकते हैं। आप रूम में बना सकते हैं बाकायदे, और पंखे की हवा में ये सूख जाता है। और फिर आप 3-4 दिन ऐसे खुला रखे रहने दो, किचन में कहीं पर भी जहाँ उसको हवा लगती रहे, मस्त ड्राई हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई पे तेल गरम किया है, और ये भाई जैसे ही मैंने डाला, आप जलेबी का साइज़ देखो इतनी बड़ी जलेबी। एक तो ये इतना पतला पतला सा ना, इसको देख के जब मैंने ये फ्राई किया तो मुझे याद आया जैसे हमारे यहाँ पूजा होती है, जब गोवर्धन पूजा होती है, अभी हरतालिका तीज की भी पूजा होती है, तो जब हम लोग एक वो रुई का वो बनाते हैं ना, ऐसे हल्दी लगा के बीच में से ऐसे गैप करके, फिर वो बीच में से गोल गोल रुई दिखती है, फिर वो हल्दी के हाथों से जो बाती जैसी बनाई जाती है, वो जो ऐसे हार जैसा नहीं बनता है, ये बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। फूला फूला साबूदाना, ऐसे बीच में से बड़ी सी कापूस दिखेगी रुई, फिर वो थोड़ा सा ऐसे बर बर दिया जाता है ना उंगली से ऐसे यूँ करके, फिर वो थोड़ा सा लड़ दिखेगी। फिर ये पहले मैंने 1 या 2 डालती जा रही थी, फिर जैसे ही तेज़ आंच हो गई ना, कढ़ाई की तेल गर्म हो गया, फिर मैंने ऐसे 4-4 5-5 भी डालना शुरू किया, और ये ऐसे फैल फैल के बिल्कुल फ्राई होने लगे। बहुत ही बेहतरीन आइटम है। कढ़ी चावल, दाल चावल, खिचड़ी कुछ भी खा रहे हैं, आप इसे भेल में भी मिक्स कर सकते हो। वो जो हम लोग चिवड़ा नमकीन बनाते हैं ना, जिसमें आलू के सेव वगैरह डालते हैं, उसमें भी ऐसे तोड़ करके क्रश करके डाल सकते हो। मतलब थोड़े से मैंने प्लेट में निकाले थे तलने के लिए, दिखाने के लिए, तो बड़ी प्लेट भर के तल गया है, ताकि डब्बे में भर के रख दिया जाएगा, फिर अपना खाने के साथ इसे खाया जाएगा लंच डिनर टाइम पे। बहुत ही बढ़िया है, एकदम क्रिस्पी, और अभी बनाए थे सोचो ताज़े ताज़े। तो ये उपवास में भी बहुत अच्छा आइटम है। ये तो मैंने स्पेशली उपवास की वजह से बनाया था, इसलिए मैंने इसमें हरी मिर्ची और लेमन जूस डाला था। लाल मिर्ची का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप बिना व्रत के इसको बनाने खाने के लिए कर रहे हो ना, खाने बनाने के लिए कर रहे हो, तो आप इसमें जीरा भी डाल देना, और इसमें चिली फ्लेक्स या मिर्ची पाउडर जो आपको डालना हो वो डाल लेना तीखेपन के लिए। हरी मिर्ची मैंने डाली है, लेकिन तीखा तो कुछ मज़ा, मतलब तीखा नहीं पता चला मुझे। और नींबू जो डाला था उससे हल्का सा खट्टा खट्टा सा टेस्ट आ रहा है, पर वैसे मुझे ऐसा लगा कि नींबू की भी इतनी ज़रूरत नहीं थी, खट्टेपन के क्या ही करना है पापड़ चिप्स में। बस आप सिर्फ उसमें आलू साबूदाना जैसा रेसिपी में है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप चेक कर लेना, और उसमें नमक आप जीरा और मिर्ची मिलाना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। भाई आज बन रहे हैं समोसा, घर में है समोसा पार्टी, जिसके लिए हमने 1.5 कप मैदा, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच अजवाइन, और 3 बड़े चम्मच जितना घी डाला है। 1.5 कप मैदा ली है, चम्मच से घी डाला है, 3 चम्मच, 3 बड़े चम्मच टेबल स्पून, 1.5 कप मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेना। अजवाइन और नमक डाला है, और बस पहले ये सारी चीज़ें एक अच्छे से पूरा प्रॉपर मिक्स हो जाए, उसके बाद ही आप पानी डालना। कभी भी आप मैदा गूँथो मठरी के लिए, पापड़ी के लिए, तो ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जब मुट्ठी सी बंधने लग जाए, मतलब समझो मोयन एकदम परफेक्ट है। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए सख्त सा डो तैयार करना है, खूब अच्छा कड़क। तो पहले जितना पानी डाल के गीला हो जाता है मैदा, वो तो पूरा मैं मल लेती हूँ, मिक्स कर लेती हूँ, मुझसे भी ना बहुत ज़्यादा सख्त आटा बनता नहीं है। लेकिन आज मैंने फिर वही कोशिश की, कोशिश करने में क्या जाता है, जितना गीला हुआ था ना उसको फिर सूखे वाले आटे से ही मिक्स करते 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 पूरा उसमें गोल गोल घुमा घुमा के उसको पूरा अच्छे से घूम लिया है। कड़क गूथा है आटा। उसको फिर मैंने ढक करके रख दिया। ढक के रखने से क्या होगा, जितना भी हमने कड़क आटा गूँथा है, हम बाकी की और तैयारी करेंगे, उसमें टाइम लगता है, तब तक वो एकदम नरम हो जाएगा।
उबले हुए आलू लिए हैं, उनको छील करके ऐसे रफली चॉप कर, मतलब बकर हाथों से मैश कर लिया है। चॉप, हर चीज़ में चॉपिंग का काम है तो वही निकलता है मुंह से। आलू को तो ऐसे हाथों से फोड़ लेना ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, टेक्सचर अच्छा आएगा, टेस्ट तो कोई फ़र्क नहीं है। अब इसके लिए थोड़ी सी हरी मटर ले लिए है, काजू किशमिश ले लिए हैं, और एक स्पेशल मसाला होता है, 1 बड़ा चम्मच खड़ा धनिया, आधा चम्मच सौंफ और आधा चम्मच जीरा। इनको ना क्रश करना ऐसे खलबत्ते में, पाउडर नहीं चाहिए, ठीक है, पिसा हुआ नहीं चाहिए। तो इस तरह से कूट के लेंगे। खड़े धनिया का बहुत अच्छा जायका आता है, स्पेशली सौंफ का बहुत अच्छा आता है, और जीरे तो हम लोग हमेशा डालते ही हैं हर चीज़ में। तो इनको हमने से खलबत्ते से कूट लिया है। अब हमने फ्राइंग पैन में 2 बड़े चम्मच जितना घी गरम किया है, और जैसे ही घी गरम हो जाएगा इसमें हम ये डाल देंगे कूटा हुआ मसाला, जिसमें कि सौंफ, खड़ा धनिया और जीरा है। फिर हींग डालेंगे, हरी मिर्ची डालेंगे, कद्दूकस किया हुआ अदरक डालेंगे, काजू किशमिश डालेंगे, थोड़ी हरी मटर भी डालेंगे। सबको मिक्स करके अच्छे से भून लेंगे। मटर सॉफ्ट सी हो जाए, हल्की सी, बस इसके बाद हमें डालना है इसमें उबले हुए आलू, जो कि हमने हाथों से फोड़ लिए हैं। लेकिन ये जो गांठें सी हैं इनको मैश करेंगे तो पूरा अच्छे से प्रॉपर मिक्स हो जाना चाहिए। नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे, और अब आलू मटर सब अच्छे से मिक्स करके भूनेंगे। इस आलू की खासियत ये है, स्वाद तभी अच्छा आएगा जब आलू के मसाले को जितना अच्छा आप भूनेंगे, जितनी देर भून रहे हैं ना, उसको ऐसे मैश करते जाएंगे। आमचूर पाउडर डालेंगे, जिससे बहुत अच्छा खट्टापन आता है, और ये भुने जीरे का पाउडर, रोस्टेड क्यूमिन पाउडर, जो कि मैंने कल ही भून करके पीसा है और आपको दिखाया है, वो रेसिपी आप देख लीजिए कल के वीडियो में। फिर इसमें मिर्ची पाउडर डाला है, धनिया पाउडर डाला है, और काला नमक डाला है। सादा नमक और काला नमक दोनों ही डालना है इसमें। काले नमक का कोई भी चाट की रेसिपी होती है उसमें एक अलग ही लेवल का टेस्ट आता है, चाट वाला एक से स्वाद आता है। और मिर्ची अपने तीखापन अपने स्वाद के अनुसार, मैंने हरी मिर्ची भी डाली है, लाल मिर्ची भी डाली है, धनिया पाउडर थोड़ा सा डाला ही है, गरम मसाले का यूज़ मैंने नहीं किया है बिल्कुल भी, ना ही हल्दी पाउडर डाला है। तो ये जो स्पेशल सा मसाला बनता है, ये आलू का मसाला समोसे का स्पेशल मसाला है, जिसमें अमचूर पाउडर ज़रूर डालना खट्टेपन के लिए, और जीरा पाउडर डाला है। लास्ट में कटा हुआ धनिया पत्ता डाला, और सब पूरा अच्छे से मिक्स कर दिया। आप चाहें तो पोटैटो मैशर से एक बार अच्छे से उसको ऐसे मसल दें, जैसे कि मैंने अभी छन्नी से आपने देखा प्रेस करते हुए ऐसे उसको मसल दिया है। ये वाला स्टेप भी बहुत ज़रूरी होता है। जितना अच्छे से मसल के पूरा अच्छे से भून लेंगे ना, ये पीठी ऐसे समेटनी सी लग जाए आलू की, और आप देखेंगे कि पहले कैसे फूला ज़्यादा ज़्यादा सा दिख रहा था क्वांटिटी में, फिर ऐसे थोड़ा सा कम सा दिखने लगता है। मतलब जितना अच्छा भून जाएगा ना आलू का मसाला, उतना ही बेहतरीन टेस्ट आएगा, एकदम लाजवाब। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। मैं इसमें हल्दी और गरम मसाला नहीं डालती हूँ। अब जो हमने आटा गूँथ के रखा था, वो हम एक बार फिर से मल लेंगे। अब एकदम परफेक्ट, एकदम सॉफ्ट सा आटा होगा। जो मैंने से सख्त सा गूँथा था ना, कड़क कड़क सा, ढक के रखने से ही ना वो हो जाता है नरम, और जितना भी पहले मतलब कड़क गूँथेंगे ना पापड़ी, उतना ही खस्ता आएगी। अब इसकी बड़ी बड़ी सी बॉल्स बना ली हैं, क्योंकि एक एक बॉल से 2 समोसे तैयार हो जाते हैं, इसलिए बड़ी सी बॉल लें, कोई दिक्कत नहीं है। और रोलिंग पिन से बिना सूखा आटा लगाए, बिना तेल वेल कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत अच्छे से बेलते बन जाता है। बस उसको पूरा अच्छे से एक जैसा बेलें, ऐसा ना हो कि बीच में मोटा साइड में पतला, ऐसा ना हो। पूरी एक चपाती जैसी तैयार हो गई है। बीच में से कट का निशान लगा देंगे। ये जो लास्ट की 2 पट ऐसे स्टेप दिख रही, एंड दिख रही है, उसमें पानी लगा करके ऐसे आपस में फोल्ड कर दिया। हाफ फोल्ड करने के बाद इस तरीके से कोन जैसा पहले हाथों में पकड़ लेंगे, सेंटर में अंगूठे से फंसा के। फिर एक चम्मच से भर के ये आलू मटर वाला मसाला डालेंगे। काजू किशमिश डालने से बहुत बेहतरीन टेस्ट आता है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पनीर भी डाल सकते हैं, एकदम रिच लगने लगेगा, बहुत ही अच्छा। अब पूरा जो लास्ट की होती है ना पट्टी, उसको ऐसे पीछे से फोल्ड करते हुए, ऐसे फोल्ड हाफ फोल्ड करके फिर पैक करते हैं। आप शेप देख रहे हो, एकदम हलवाई जैसा, बड़ा प्यारा सा लगता है। जब समोसा बनाने लग जाओ तब अपने अंदर से एक आवाज़ आती है भाई हम किसी हलवाई से कम तो है नहीं, है कि नहीं। समोसा बन गया मतलब अब बहुत बड़ा काम हो गया, कुछ नहीं तो समोसे की दुकान तो लगी सकती। चाय समोसा तो मतलब हिट रहेगा, क्या कहना है ना। कुछ भी नहीं हुआ ऑप्शन, चाय समोसा की स्टॉल लग सकती है। और बस आप अच्छे से साफ़ सुथरे तरीके से बनाएंगे, टेस्टी बनाएंगे, तो अच्छी खासी डिमांड होने वाली है। तो इस तरीके से एक चपाती से 2 समोसे बन जाते हैं। ये बहुत ही प्रॉफिट वाला बिजनेस भी होता है देखा जाए तो यहाँ पर
2 समोसे बन चुके थे काउंटर टॉप में डिस्प्ले करने के लिए, है ना। उसके बाद हम अपने धरना दे दिए अपना डाइनिंग टेबल में। ये हमारा दुकान है, ये हमारी दुकान में जैसे नहीं बैठ जाते गद्दी में, तो ये हमारी दुकान की गद्दी है, चेयर हमारी, इसमें हम बैठ चुके हैं। और हमने अपना यहीं पे पूरा पसारा फैला लिया है और बना लिया आराम से। उनको थोड़ा ढक दिया है कि हवा से सूख ना जाए, क्योंकि फ़ैन चल रहा था हॉल में। और फिर ये ताकि इनकी पापड़ी सूखनी नहीं चाहिए। जैसे ही तेल गरम हुआ है फिर उसको मैंने धीमा कर दिया है, क्योंकि धीमी आंच में अगर इसे हम फ्राई करेंगे घंटों, तब ये होगा लाल। क्योंकि मैंने खुद भी देखा है दुकान में जब समोसे लेने जाओ तो या तो समोसे तैयार थाली में मिलते हैं या फिर उनकी कढ़ाई में डले होते हैं। और जब वो कढ़ाई में डले होते हैं, कभी इंतज़ार किया कि ये वाले गरम समोसे लेंगे, इतना टाइम लगता है ना कि वो पूरा धीमी आंच में जैसे कि बस पलट रहे हैं, अब लगेगा अब निकाल रहे हैं, लगता है अब निकाल रहे हैं, लेकिन वो नहीं निकालते, वो डला रहता है उसमें धीमा धीमा, तब लाल लाल एकदम पापड़ी आती है। तो ये सेकंड बैच की हमने पापड़ी डाली थी। फिर शुभम ने याद दिलाया, मम्मी चटनी तो बनी नहीं। हमने तुरंत फिर निकाला चटनी का आइटम, धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता, हरी मिर्ची, अदरक और काला नमक, सफ़ेद नमक और आइस क्यूब्स, ये सारी चीज़ें डाल करके झटपट से, अभी कढ़ाई में चले हुए हैं दूसरे से राउंड के समोसे, तो यहाँ पर हमारी धनिया पुदीने की चटनी तैयार। अब इसे खट्टापन करने के लिए हमने झटपट से दही फेंटी और दही मिक्स कर दी। भाई क्या लाजवाब चटनी बनी थी। दही मिक्स करने से जो ये चटनी का टेक्सचर आता है ना, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। समोसा भले ही स्ट्रीट फूड वाला बना है, ठेलिया वाला, लेकिन चटनी तो बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली बनी है। जो वो आता है ना स्टार्टर पुदीने की चटनी जो आती है पनीर टिक्का के साथ, वो वाली चटनी बनी है। बिल्कुल चाटते रह जाओ। और समोसा तो भाई साहब क्या कहना, रेस्टोरेंट में मिल ही नहीं सकता ये समोसा, वहाँ पैटीज मिलेंगी, है ना, और वो पनीर टिक्का आएगा स्टार्टर में, लेकिन ये टिलिया वाला समोसा बहुत गजब का बना है। एकदम भारी सी कढ़ाई में धीमी आंच में आप बिल्कुल लाल होने दो। ये पापड़ इतनी क्रस्ट है, अंदर से आलू, वाह। मटर भी है हमारी मनपसंद, और काजू किशमिश भी हैं। शुद्ध घी का स्वाद है, क्योंकि आलू हमने शुद्ध घी में बनाए थे। मैदे की पापड़ी हमने शुद्ध घी में गूथा था, लेकिन हाँ फ्राई किया है मूंगफली के तेल में। लेकिन खाने में टेस्ट बड़ा लाजवाब है। और इस चटनी ने तो 4 चांद लगा लिए भाई। हम मतलब भूल ही गई थी मैं एक्चुअली, वरना मैं ज़्यादातर कुछ भी बना रही होती हूँ ना स्नैक्स वगैरह, तो पहले चटनी बन जाती है फिर हम अगला काम कर रहे होते हैं, ऐसा मेरा मतलब रहता है सिस्टम। आज मेरे दिमाग में ही नहीं आई थी चटनी भी बननी है, वो तो शुभम ने भी याद दिलाया। तो और फिर जल्दी से बन गई चटनी। और ये बचा हुआ है आलू और मैदा, वो मैंने रख दिया है, क्योंकि जितने बना खाने थे उतने बनाए गए थे। अब जिसकी किस्मत में होगा, कोई आ गया मेहमान तो बना दी जाएंगे गर्मा गर्म, या फिर बाद में हम ही लोग बना खा लेंगे। कोई नहीं आएगा तो क्या करेंगे फिर, तो हमने रख दिया, क्योंकि अब उसकी ज़रूरत नहीं थी। उतना आलू रख दिया और मैदा फ्रिज में रख दिया। और फिर हमने लंच टाइम पे शॉर्टकट सा बनना था, खिचड़ी नुमा आइटम, तो दाल चावल धुल लिए है, कुकर चढ़ाया है और इसकी हमने बेसिक से तैयारी कर ली है। प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची। जैसे ही कुकर में सरसों का तेल गरम हुआ, जीरा, हरी मिर्ची, बारीक कटी हुई लहसुन, बारीक कटा हुआ प्याज, हींग डाल करके अच्छे से मिक्स करते हुए भून लिया है। प्याज अच्छी सी फ्राई हो जाए, ग्रेट किया हुआ अदरक डाला है, कद्दूकस किया हुआ, और फिर इसके साथ ही डालेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, और फिर कटे हुए टमाटर, फिर हरा मटर, और साथ में नमक। अब मिक्स कर लेंगे और टमाटर मटर सब अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। नमक डालने से टमाटर मटर जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। और फिर हम डाल देंगे धुले हुए तूर दाल और चावल। अब इसमें 2 टिप होती हैं। एक तो आपको अभी बनाना है तो सीधे पानी डालो, गैस तो ऑन रहती है, 1 सीटी बजी खिचड़ी तैयार। ये मेरे लिए सबसे बेहतरीन काम रहता है जब भी घर में ये होता है खिचड़ी बना देना। अरे अब तो पेट भर गया है बहुत ज़्यादा, लंच में सिर्फ खिचड़ी बना देना। तो हम क्या करते हैं, झटपट से छौंक दिया खिचड़ी, अभी किसी को खाना नहीं है, खिचड़ी छौंक गई, पानी डाल दिया, कटा हुआ धनिया पत्ता साइड में रख दिया और गैस बंद कर दिया। ठीक है, फिर तब तक हमने अपना पूरा बर्तन धो डाले, समेट लिया। फिर और जो 2-4 काम करने हैं यहाँ वहाँ कर आए। जब खाना खाना है ना, बस उसके 15 मिनट पहले गैस ऑन करो, 1 सीटी लो, खिचड़ी तैयार। फिर गरम गरम कुकर खोलते ही खाओ, एंजॉय करो। ये सबसे अच्छा होता है। ये जो मुझे ना लगातार काम करना पसंद है, क्योंकि मुझे उतनी देर बर्तन धुलने थे, किचन साफ करनी थी, तो मैंने ये खिचड़ी भी छौंक दी थी और बर्तन धुल दिए, गैस बंद कर दी थी। और जब खाने का टाइम है उसके थोड़ी 10-15 मिनट पहले गैस ऑन किया,
बर्तन वर्तन कब के रख दिए थे जो काउंटर टॉप में सूख चुके थे। और बस खाने से 15-20 मिनट पहले ही ये हमारी एक सीटी में खिचड़ी तैयार हो जाती है। और बहुत जल्दी हो तो तुरंत ही खोल लो, क्योंकि वो ऑलरेडी हाफ कुक रहती है, वो छौंका बघारी में ही गर्म हो जाता है ना पानी। मस्त कटा हुआ धनिया पत्ता डाला और गर्मा गर्म ये दाल खिचड़ी तैयार। एकदम सिंपल, मैंने गरम मसाला वगैरह कुछ नहीं डाला है। साथ में ये है तड़के वाली दही, जिसमें आलू, प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, हरा धनिया, अनार के दाने और तड़का है। तो तड़के वाली दही या इसको आलू का रायता कह सकते हो आप। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है उबला हुआ आलू डाल करके दही के साथ में। और ये साबूदाने की चकली या आलू वेफर्स कह सकते हैं। हरी चटनी है और साथ में घी है। तो भाई खिचड़ी के 4 यार हैं, पापड़, दही, घी और अचार। अचार की बारी आई तो भाई अदरक और हरी मिर्ची का इंस्टेंट वाला अचार, जो कि बिना तेल मसाले का है, लेकिन ये फ्रिज में ही रखती हूँ मैं। बहुत बेहतरीन सिंपल सा खाना, टेस्टी वाला खाना खाना हो ना तो उंगली चाटना है तो बढ़िया अचार और चटनी के साथ। और ये आलू का रायता इतना टेस्टी लगता है ना कि आप पूरी गर्मियों में ठंडा ठंडा कुछ खाना चाहते हैं टेस्टी सा, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। अनार के दानों से मिठास लगती है और उबले हुए आलू, प्याज, टमाटर, दही के साथ टेस्ट डबल हो जाता है। और ये खुसखुसा पापड़ बहुत बेहतरीन है। शुभम तो कह रहा मम्मा ये हिट पापड़ है। मैंने कहा ठीक है, अब ये बनता रहेगा जितने बने रखे हैं, और ये ख़त्म हो जाएंगे तो फिर से बना लेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।